ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। एक बार धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा मुझे बताइए। हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसकी कथा भगवान श्री राम जी के पूछने पर मुनि वशिष्ठ जी ने बताई थी। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में राजा द्युतिमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक बहुत ही धनवान और सम्मानित वैश्य व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल बहुत ही धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति था। वो भगवान विष्णु का भक्त था और दान पुण्य के कार्य करता रहता था। उसने नगर में कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बनवाए थे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इन 5 में सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि बहुत ही दुर्व्यसनी और दुष्ट स्वभाव का था। वो जुआ खेलता था, बुरी संगति में रहता था और गलत कामों में अपना समय बिताता था। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें बढ़ती गईं। उसने अपने पिता का धन भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने अंत में उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद धृष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन भटकते भटकते वो एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां महान ऋषि कौंडिन्य ऋषि रहते थे। धृष्ट बुद्धि ने विनम्रता से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपने दुखों की कहानी बताई। उसने कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और अब वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है। ऋषि कौंडिन्य ने उस पर दया की और उसे बताया कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने उसे विधि के अनुसार व्रत करने की सलाह दी। धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका जीवन शुद्ध हो गया। कुछ समय बाद उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।